हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.5 और 6 पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज a सबसेट ऑफ यू, देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज a सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए डैश आपको फाइंड करना है अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो x such that x element of u and x element of x cannot element of a। यानी a डैश में वो एलिमेंट होंगे जो u में से a को निकाल देने के बाद बचेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, लेट u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और a में दिया हुआ है 1 3 5 7 9। फाइंड करना है ए डैश। तो यू ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। जब ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2 4 6 8 10। ये हो गया ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए। वेन डायग्राम से अगर देखना चाहें तो वेन डायग्राम से देखें। यू डैश पूरा है, यू पूरा एक यूनिवर्सल सेट है आपका। अब आपको ए डैश फाइंड करना है, तो ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे, ए को छोड़ के जितने एलिमेंट होंगे सब ए डैश शो कर रहा है। ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट हैं यू में सब ए डैश है, कंप्लीमेंट ऑफ ए है। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। यानी अभी जो हमने देखा कि ए को छोड़ के जितने भी होंगे वो ए डैश होंगे, ए डैश। और ये ए है आपका, ए डैश यूनियन ए। अगर ए डैश यूनियन ले लेते हैं ए, तो इसका मतलब हम पूरे यू को ले लिए। ए यूनियन ए डैश यूनियन ए इक्वल टू यू। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। ए ये ए है और ए डैश ये रेंज है ए डैश। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए डैश, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन ऑफ, अगर ए डैश का फिर डैश करें, ए कंप्लीमेंट का फिर कंप्लीमेंट करें तो वही एलिमेंट्स वहीं आ जाता है सेट। जैसे अगर हम ए डैश फाइंड करें, ये ए है, ये ए डैश है, और जब ए डैश का भी डैश फाइंड करेंगे, ए डैश का डैश, इसका मतलब ए डैश को छोड़ के, तो ए डैश तो ये पूरा है, इसको छोड़ के क्या आएगा आपको, ए आएगा। तो ए डैश ए इक्वल टू ए। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी फाई डैश इक्वल टू यू एंड यू डैश इक्वल टू 5। एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट यू इक्वल टू, एक आपको सेट दिया गया है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए है 1 2 3 4, बी 2 4 6 8, सी 3 4 5 6। फाइंड ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश का डैश और बी माइनस सी। ये होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए बी सी डी। इन सब का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और कम्प्लीमेंट होता क्या है? कम्प्लीमेंट जब भी आप फाइंड करेंगे, जैसे आपको ए डैश फाइंड करना है तो ए डैश का मतलब यू में से ए को माइनस कर देंगे, वो कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स सच दैट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसका कम्प्लीमेंट बताना है। दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। इन सब का आपको कम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन, इवन को छोड़ के जो बचेगा यानी ऑड नेचुरल नंबर, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका। सेकंड, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड है तो इसका इवन हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा उसमें, ए डैश में। थर्ड में देखिए एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, 4 का आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1। प्राइम नंबर को छोड़ के कंपोजिट नंबर बचेगा और एक्स इक्वल टू 1 बचेगा, ये ए डैश होगा कम्प्लीमेंट। पाँचवा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ई डिविजिबल बाई 3 and 5। इसमें देखिए पाँचवा आंसर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज ए नाइदर डिविजिबल बाई 5 नाइदर डिविजिबल बाई 3 नार बाई 5, जो ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो 5 से डिवाइड हो रहा है, उन सभी नंबरों का सेट है ए डैश। और एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें आप 6 में देखें एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आंसर है इसका, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 7वां देखिए, 7वें में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो वहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं होगा ए डैश में। 7वें में एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 7 हो गया। 8वें में है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, 8वां हम देखेंगे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स कैन नॉट इक्वल टू 3, मतलब एक्स 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स बराबर आएगा आपका 8 माइनस
5 इक्वल टू 3, तो x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को जब सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 9, x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 9 माइनस 5 अपॉन 2। इसका मतलब 2 मिल जाएगा। तो इसका आंसर नाइन का आंसर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स कैन नॉट इक्वल टू 2। जब आंसर 2 आ रहा है एक्स, तो 2 नहीं होना चाहिए। 10वां देखें। 10वें में है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, और इसका आंसर क्या है 10वें का? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है तो लेस देन वाला कंडीशन बच रहा है, यानी लेस देन होना चाहिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 हो रहा है, तो उसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्स लेस देन 7। 11वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। 11वें में बताया जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व करिए। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। ये आ रहा है x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, इसका आंसर तो x इज लेस देन 9 अपॉन 2, कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू दिया है 2 4 6 8, b इक्वल टू 2 3 5 7। वेरीफाई दैट a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सेकेंड a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू a यूनियन a डैश यूनियन b डैश। ये आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम शो करना है। वेन डायग्राम में देखिए ए यूनियन बी का डैश, यानी पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ए यूनियन बी का, और उसका डैश निकालना है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के जो एरिया बच जाएगा वो डैश हो जाएगा। यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो ए डैश निकालेंगे तो ए को छोड़ के जो एरिया बचेगा, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के जो एरिया बच जाएगा पूरा ए को छोड़ के, और फिर बी डैश निकालेंगे तो बी को छोड़ के जो बच जाएगा, तो बी को छोड़ के जो बचेगा एरिया वो हो जाएगा बी को छोड़ के ऐसे। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जब करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक बार ए को छोड़ के कर रहे हैं, एक बार बी को छोड़ के कर रहे हैं, यानी ये बच जाएगा आपका बीच में, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का पार्ट रहेगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें ए डैश जब निकालेंगे तो ए को छोड़ के जो एरिया बचेगा, जैसे हमको ए डैश निकालना है, ए डैश निकाल रहे हैं तो ए को छोड़ के जो एरिया बच जाएगा, ए को छोड़ के, फिर बी डैश निकालेंगे तो बी को छोड़ के जो एरिया बचेगा, यानी बी को छोड़ के जो एरिया बचेगा वो बी को छोड़ के, तो
अब इंटरसेक्शन करना है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो एरिया होगा, ये बीच वाला नहीं होगा, वो एरिया होगा जो डबल लाइन से क्रॉस किया गया है, ये इंटरसेक्शन होगा उनका, सिंगल लाइन वाला नहीं। मतलब ए को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद जो एरिया बच रहा है डबल लाइन से जो क्रॉस किया गया है वो दोनों में आ रहा है, वो इंटरसेक्शन है। ए डैश में भी आ रहा है और बी डैश में भी आ रहा है, वो एरिया, वो इंटरसेक्शन होगा इसका। यानी इसका जो क्रॉस वाली लाइन है, ये जो ए और बी को जो छोड़ के एरिया जो डबल लाइन से जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये सब एरिया वो आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये गैप हो, ये बचेगा आपका इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया ये है। अब उसका डैश बताना, तो इसको छोड़ के जो बचेगा वो एरिया हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसको छोड़कर ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश तो ए को छोड़ के जितना एरिया बचा, बी डैश बी को छोड़ के जितना एरिया बचा, और ए डैश यूनियन बी डैश में केवल ये आपका जो देख रहे हैं बीच वाला, ये छोड़ के जितना एरिया बच गया है, जितना भी एरिया है इसका, ये सब ए डैश यूनियन बी डैश है, इसको छोड़ के। Question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle's difference from 60, what is A dash? इसमें आप देखिए, A is the set of all triangles in which no triangle is equilateral. A is the set of all triangles which at least one angle difference from 60. इसका मतलब A is the set of triangles in which no triangle is equilateral, एक अलग है 60 से, तो इक्विलेटरल नहीं है इसमें, नो एंगल्स, नो ट्राइंगल्स इज इक्विलेटरल, तो A डैश सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए डैश क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश यू होता है। फाई डैश का मतलब यू और इंटरसेक्शन ए, तो आपको यही मिलेगा। जब यू का और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब ए को छोड़ के जो बचा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई होता है। ए आपका ये ए है और ये पोर्शन ए डैश है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, फाई रहेगा। यू डैश यानी यू को पूरा छोड़ देंगे तो मिलेगा फाई, और उसका इंटरसेक्शन ए से करना है, यानी यू डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब है, यू डैश का मतलब फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको फाई मिलेगा। ये फोर्थ है। नोट, ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ये फाइनाइट सेट होंगे अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई देन नंबर ऑफ
यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी, यानी ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे ए में एलिमेंट्स और बी में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। इन जनरल हम लोग लिखते हैं इफ़ ए, ये फार्मूला है, यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाता तो ये ख़त्म हो जाता, बच जाता केवल इतना। सेकेंड फार्मूला, इफ़ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स देन यन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी प्लस एन सी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट के लिए है और यन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 23, 24, एग्जांपल 25 आप घर पे करेंगे। एग्जांपल नंबर 26 देखते हैं। दिया हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple and as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice। इसका मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे यन ए दिया हुआ है, यन यू यानी टोटल आपको 400 दिया हुआ है। यन ए में 100, यन बी दूसरे वाले में 150 और दोनों में कॉमन 75। आपको बताना है नाइदर एप्पल जूस नार ऑरेंज जूस, माने ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताना है, नो वो एप्पल जूस लेते हैं और न ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो आप यन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू यन ए यूनियन बी का डैश, मतलब न तो नाइदर एप्पल जूस नार ऑरेंज जूस का इंटरसेक्शन का बताना है। या तो आप ऐसे ही पे कर सकते हैं यन ए यूनियन बी डैश, यानी ए यूनियन बी जो रहेंगे, जो एप्पल लेते हों और जूस लेते हों और ए डैश निकाल देंगे तो न तो एप्पल का जूस लेते हैं न तो ऑरेंज जूस लेते हैं, ये पता चल जाएगा। तो यन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू यन ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी का डैश यानी यन यू माइनस यन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फार्मूला ये है, आप रखेंगे, यानी यन यू में से ए यन यूनियन बी निकाल देंगे, आप माइनस कर देंगे तो 225 बचेगा। ये न तो एप्पल जूस लेते हैं न ही ऑरेंज जूस लेते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं फाइंड करना तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। आप पहले यन ए यूनियन बी निकाल लेते, कितना आ रहा है, यन ए यूनियन बी निकाल के, मतलब ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एप्पल जूस लेते हैं और ऑरेंज जूस लेते हैं। इनको आप फाइंड करेंगे तो यन ए प्लस एन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ये सबकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप 100 प्लस 150 माइनस 75, ये आ जाएगा आपका 175। ऐसे लोगों की संख्या है जो या तो ऑरेंज जूस लेते हैं और एप्पल जूस लेते हैं, सभी लोगों की ये संख्या। तो जो नहीं लेते हैं उनकी संख्या फाइंड करना होगा, तो यू में से माइनस कर देंगे, इसको आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 27 होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
if x and y are two sets such that nx equal to 17, ny equal to 23 और n x union y equal to 38, फाइंड n x इंटरसेक्शन y। यानी सीधे सीधे फार्मूला पे है n x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये दिया हुआ है आपको 38, एन एक्स दिया है 17 और एन वाई दिया हुआ है 23। ये आपको बताना है। तो 38 इक्वल टू ये दोनों मिला के 40 हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई लेफ्ट में चला जाएगा तो 40 माइनस 38 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y। अभी जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी के बेस पे है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन देखने से पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है 250, एन बी दिया हुआ है 200, एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है आपको। फार्मूला आपका है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी 400 दिया है, एन ए इक्वल टू 250, एन बी इक्वल टू 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एन ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट में चला जाएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस ये चला जाएगा आपका राइट में तो माइनस 400 हो जाएगा। ये आपका 450 माइनस 400 इक्वल टू 50, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 50। 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करेंगे। इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have। एकदम डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला से निकल जाएगा। आप करेंगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x and y are two sets such that x has 40 element and x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have। ये भी आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एन कॉफ़ी यूनियन टी 70 दिया है, कॉफ़ी 37, टी 52, इंटरसेक्शन बताना है। फार्मूला एन कॉफ़ी यूनियन टी इक्वल टू एन कॉफ़ी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। 70, 37, 52, ये आपका 70, ये दोनों ऐड कर देंगे आ जाएगा 89 और ये आपका लेफ्ट में चला जाएगा 89 माइनस 70 आपको मिल जाएगा 90। 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप आप 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। Let C be the set of people who likes cricket and T be the set of people who like tennis। यानी आपको इसमें दिया हुआ है एन सी यूनियन टी 65, एन सी 40 और एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10। आपको बताना है टी की वैल्यू, तो आप फार्मूला में वैल्यू को रखिए, आपको मिल जाएगा टी इक्वल टू 35। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस, जब ओनली टेनिस की बात होगी तो
एंटी में से जो दोनों खेलते हैं, टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, उस एलिमेंट्स को आपको हटाना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट वैसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस, केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या, ये 35 टेनिस खेलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, और तो इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट में कॉमन है, तो इनको हटा देंगे तो केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या हो जाएगी 25। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये 25। और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज 35 टेनिस लाइक करते हैं। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक्स स्पेनिश एंड 10 स्पीक्स बोथ Spanish and French. How many speak at least one of these two language? F आपको दिया है फ्रेंच और S स्पेनिश, ये दिया हुआ है NF इक्वल टू 50, NS इक्वल टू 20 एंड F इंटरसेक्शन S इक्वल टू 10। फार्मूला लगा देंगे, मिल जाएगा 60 पीपल स्पीक एट लीस्ट वन एंड दीज टू लैंग्वेज।